नमस्कार, मैं हूँ अविनाश बिस्सा। क्लास 8 के पहले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पे बात हम शुरू कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हरे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। ये केवल ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी सब उन पर डिपेंड रहते हैं। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए, विभिन्न जीव पौधों पे डिपेंड रहते हैं। जीवों को अपने काम, डेली के काम करने के लिए, जैसे डाइजेशन यानी पाचन हो गया भोजन का, रेस्पिरेशन यानी श्वसन हो गया, एक्सक्रीशन उत्सर्जन हो गया, तो उस खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? पादपों से मिलती है, क्योंकि खाना पादपों से लेते हैं। खाने से हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का यूज़ क्या करते हैं हम लोग? तरह तरह की बॉडी फंक्शन जैसे पाचन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, एक्सक्रीशन उत्सर्जन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर क्रॉप की बात करते हैं। डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम में एज टी डेफिनेशन आती है, 1 नंबर में पूछी जाती है। क्रॉप का मतलब व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। फसल किसे कहते हैं? जब पादप एक ही जगह पे खूब सारे पादप होते हैं, एक तरह के पादप होते हैं, जैसे गेहूं की फसल है तो सभी एक ही तरह की फसल है एक जगह पे। लार्ज स्केल लिखा है ना इसने, तो लार्ज बड़े पैमाने पर एक ही तरह की फसल को काटा जाता है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, किसी भी एक जगह पर एक जैसी फसलों को जब काटा जाता है बड़े स्तर पर, इसे हम फसल कहते हैं। एग्जाम्पल व्हीट क्रॉप्स। अब देखिए, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फसलों के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला सीरियल्स है, दूसरा वेजिटेबल्स है, तीसरा फ्रूट्स है। फसलों की 3 टाइप है। सीरियल्स यानी दालें हैं, दूसरा वेजिटेबल्स है, तीसरा फ्रूट्स है। दालें, सब्जियां और फल। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे आर ग्रो। देखिए, तरह तरह की फसलें अलग अलग सीजन में बोई जाती है जिसमें वह अच्छे से ग्रो कर सके। और मेनली द टू क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। मेनली हमारे देश में, पूरे विश्व में 2 तरह की फसलें होती है। पहली खरीफ क्रॉप्स, दूसरी रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। बारिश के मौसम में ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें क्रॉप्स जो होती है, जो बारिश के सीज़न में बोई जाती है। रेनी सीज़न कब तक होता है भारत में? जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से लेकर सितंबर तक ये होता है। एग्जाम्पल पैडी यानी धान, धान यानी चावल। साइंस के अंदर जब भी पैडी वर्ड आए तो पैडी वर्ड का मतलब गेहूँ नहीं होता है, धान चावल को बोला जाता है। पैडी मतलब चावल से संबंधित है। दूसरा मेज़ यानी मक्का, तीसरा सोयाबीन, चौथा ग्राउंडनट और एक कॉटन। कॉटन यानी रुई। रुई जो हम भगवान के बत्ती जलाते हैं, उसी रुई की बात हो रही है। वो तो कच्ची अवस्था होती है कॉटन की। एक पक्की अवस्था में कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। बारिश के मौसम में जो बोई जाती है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। रेनी सीजन कब तक होता है? जून से लेकर सितंबर तक। एग्जाम्पल धान यानी पैडी, मेज़ यानी मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली और कॉटन। रबी क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। सर्दियों के मौसम में फसलें जो बोई जाती है उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। अक्टूबर से मार्च तक चलती है। इस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो सही मानी जाएगी, अक्टूबर से लेकर मार्च तक रबी विंटर सीजन माना जाता है। इसमें रबी क्रॉप्स बोई जाती है। वीट यानी गेहूँ, ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। वीट यानी गेहूँ, ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों। तो एक खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स की बात हो गई। ये बहुत सिंपल टॉपिक था। फिर देखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप। फसलों को तैयार करने के लिए प्रैक्टिसेस की जाती है। पहली प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा सोइंग यानी बोना। तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर यानी खाद को डालना। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं उनको। इरिगेशन की बात करें हम लोग, इरिगेशन प्रोसेस भी किया जाता है। 5th है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से फसलों की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। 6th है हार्वेस्टिंग। 7th है स्टोरेज यानी फसलों का भंडारण करना। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसलों को उगाने का सबसे पहला तरीका है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, फसलों को तैयार करना। दिस इज़ इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉयल, लूजन इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर, खेती के अंदर, जो क्या करता है? मिट्टी को ढीला करता है। टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट। मिट्टी को क्या करता है? लूज़ करता है। मिट्टी का एक एक कण को लूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो आगे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉयल।
ताकि जो पेड़ हम जो बोते हैं, पेड़ को लगाते हैं मिट्टी के अंदर, उस पेड़ की जड़ें जो होती है आराम से अंदर की ज़मीन को भेद सके, इसलिए मिट्टी को ढीला किया जाता है। लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली, ताकि मिट्टी जो है जड़ों को सांस लेने के लिए आराम से जगह दे सके। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली, आराम से जड़ें सांस ले सके। अब क्वेश्चन है व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली, इसका आंसर आपको देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी हम कल बात करेंगे।